वार्डन को बुर्का पसंद है। क्यों पसंद है, आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये क्यों है। असल में जबलपुर के शासकीय संभागीय ITI के गर्ल्स हॉस्टल में एक आदिवासी छात्रा पर बुर्का पहनने का दबाव बनाने का मामला सामने आया। छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल परिसर में महिला वार्डन के पति के रहने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर वार्डन ने छात्रा को बुर्का पहनने की नसीहत दे दी। छात्रा को प्रताड़ित भी किया गया, जिस पर NSUI ने जमकर विरोध किया। आखिरकार वार्डन पद से हटा दी गई हैं, लेकिन पूरा मामला है क्या, आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जबलपुर के शासकीय संभागीय ITI में एक आदिवासी छात्रा के साथ बदसलूकी हुई है। उससे कहा गया कि वो बुर्का पहनकर रहे। उस पर मिथ्या आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि वो किसी बॉयफ्रेंड से बातचीत करती है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। और वजह सिर्फ ये थी कि उस छात्रा ने वार्डन के पति के भी इसी कैंपस में रहने से आपत्ति जताई थी, और जिसके बदले में वार्डन की ओर से, जिनका नाम दुर्गेश्वरी नायकर बताया जाता है, उनकी तरफ से छात्रा को प्रताड़ित किया जाने लगा और बुर्का तक पहनने की उन पर दबाव डाला गया। इस वक्त मेरे साथ ये छात्रा है, पहचान हम इनकी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन डिंडौरी की ये छात्रा है। बेटा क्या हुआ, आप बताइए। सर, वार्डन मैम द्वारा मुझे बहुत ही टॉर्चर किया गया। 2 दिन से मेरी अलमारी भी चेक हुई, मैं नहीं बोल सकती है। ऐसा क्या हुआ कि वो आपकी अलमारी चेक करने लगे? कोई मैटर ही, कोई वजह ही नहीं, बेफिजूल में मुझे टॉर्चर कर रही थी 2 दिन से। तो उन्होंने बोला कि अब तुम बाहर बुर्का पहन के चलोगी। तो आप हिंदू हैं? आपने कहा नहीं आप हिंदू हो के कैसे बुर्का पहन? नहीं, मैंने कहा मेरे पास तो बुर्का नहीं है, मैं हिंदू हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? फिर यही कहा मैंने। उस टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं कि इतना मैं उनसे बात करूँ। जी जी जी, हर बात में जी बोला, और बाद में मैंने सॉरी बोला, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। रोती हुए चली गई। मैंने रात भर नहीं सोई उस दिन। मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मैं। तो क्या कार्रवाई बेटा आप चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए मुझे, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। सुना आपने, जबलपुर के संभागीय ITI में क्या चल रहा है। डिंडौरी से आकर यहाँ पढ़ रही इस आदिवासी छात्रा ने वार्डन दुर्गेश्वरी नायकर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया। लेकिन इसने मुझे सॉरी बोला है। जो हमारे जब उस टाइम पे जब हुआ है, मैंने सिर्फ रोक टोक की थी सिर्फ कपड़ों को लेकर। आप नहीं कर सकती ना रोक टोक कपड़ों को लेकर। इस वीडियो में आपने देखा कि छात्रा की शिकायत पर वार्डन उसे प्रिंसिपल के सामने ही निर्वस्त्र होकर घूमने की अभद्र बात कह रही है। इस पर NSUI ने जमकर विरोध जताते हुए शासकीय ITI संस्थान का घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल चैम्बर में घुसकर धरना दिया और वार्डन पर कार्रवाई की मांग की। इधर वार्डन का कहना है कि उससे अपशब्द जरूर निकला है, बाकी उस पर लगे प्रताड़ना के आरोप झूठे हैं। मैडम उनसे काम करवाती है, बहुत सारे गलत जो नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड बोलती हैं कि तुम पैसे कहाँ से लाती हो, तुम बुर्का पहन के रहो। मैं मैडम के पास आया था कि मैडम आप लोग जो भी मैटर है उसको बैठ के क्लियर कर लो, लेकिन मैडम ने उस बहन को इतने गंदे गंदे शब्द बोले, जो मेरे पास वीडियो भी है। मैंने उस पर कोई विरोध नहीं, कोई अत्याचार और प्रताड़ित नहीं किया है। और अगर मेरे लिए सब लड़की समान है और मेरे से गुस्से में और आपे में आकर एक शब्द निकल गया है वो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है इस सब में, और मुझे झूठा आरोप लगाया जा रहा है मेरे पे। NSUI के इस विरोध प्रदर्शन और IPC 24 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद ITI प्रबंधन ने कार्रवाई की। प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें खुद इसकी जानकारी नहीं थी कि गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में वार्डन के पति भी रहते हैं। प्रिंसिपल जेनिफर डेनियल ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है और वार्डन दुर्गेश्वरी नायकर को पद से हटा दिया है। पुलिस भी मामले की शिकायत के मुताबिक कार्रवाई की बात कह रही है। जब इन लोग ने मुझे आके बताया कि इनके हस्बैंड भी रहते हैं और मैडम ऐसा कर रही हैं, तो हमने उनको तत्काल ये लेटर द्वारा उनको वहाँ से हॉस्टल से निकाल दिया हमने। और जो हॉस्टल दूसरी वार्डन है जो यहाँ पे छात्रावास देख रही हैं बॉयज़, तो उनको हमने गर्ल्स में भी कर दिया है। उस पर भी हम एक जांच कमेटी बनाएंगे और फिर उस पर कार्रवाई होगी। ये ऐसा बोल रहे हैं कि किसी मैडम ने ऐसी आपत्तिजनक कोई बात कही है, तो उसके खिलाफ अगर उन्होंने शिकायत की नहीं है, शिकायत करें, उस वैधानिक कार्रवाई होगी। ये बात सच है कि हॉस्टल में अनुशासन बनाना जरूरी है, उसके लिए सख्ती भी जरूरी है, लेकिन जब आदिवासी क्षेत्रों से आने वाली बच्चियों को हॉस्टल में बुर्का पहनकर या निर्वस्त्र रहने जैसे ताने दिए जाएंगे, तो विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के उनके इरादों को कितना ठेस पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।